हम लोग जो यूनिट बताए थे उसके अनुसार से चैप्टर 2 हम लोग बांटे हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये भी लंबा चैप्टर आएगा अभी। ये जो चैप्टर हम लोग का है ये है चैप्टर 2, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट हुआ और उसके अंदर हम लोग चैप्टर बांटे थे। पहला हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज। पहला में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज रिलेटेड सारा चीज पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है, फील्ड का एक नया कॉन्सेप्ट है। वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम तुरंत अप्लाई करेंगे वेक्टर का नियम यहाँ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो जो जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात कि कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ तो लगभग सब लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला जनरल में यूज करते हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए। एफ इक्वल स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। स्क्रीन नहीं दिख रहा है जी आप लोगों को? दिख रहा है सर। अच्छा, किसी किसी को होगा प्रॉब्लम, देखो नेटवर्क इशू होगा, दोबारा ज्वाइन कर लो। सर मेरा डेटा खत्म हो गया लगता है, इसीलिए मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपका बार बार कट जा रहा है। चलो ठीक है, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का स्क्वायर होना चाहिए। आर क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। के हमारा जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 10 पर 9 होता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका वेक्टर फॉर्म आप लोगों को दो तरीके से हम बताए थे, F12 और F21 करके बताए थे। ठीक है, तो एनीवे वेक्टर फॉर्म में क्या होना था, वेक्टर फॉर्म बस यही होता है कि यहाँ पर एक Q1 Q2 रहेगा ही बाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आता था, उस यूनिट वेक्टर को इसी का यूनिट वेक्टर आता था, नीचे जो रेडियस है उसी का यूनिट वेक्टर आता था। तो मुझे चला ऐसा तो कहीं बताया नहीं था, हम ऐसा बताया था आप लोग, जैसे मान लीजिए एफ है, ये अगर 1 2 है, ये बताया था अगर ये 1 2 है और ये के है, सपोज कोई Q1 Q2 है, तो यहाँ पर होता था R21 देते थे हम लोग। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 लेते थे, इसका मॉड का स्क्वायर लेते थे और यहाँ पर इसी का यूनिट वेक्टर देते थे। ठीक है सर मॉड क्यों लेते? नहीं क्यू लेते थे जब यहाँ वेक्टर देते थे, जैसे यूनिट वेक्टर देने पे यहाँ स्क्वायर रहता है। 4 5 फॉर्म था ना, ये बहुत बहुत सारा फॉर्म था। क्यूब लोगो तो यहाँ वेक्टर आएगा, कई तरह फॉर्म था। तो सबसे सिंपलेस्ट और याद रखना, ये भी एक देखो, इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं है ना। 1 मिनट रुकना, तो लाइन दे। देखिए हम आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन कोई खास फर्क नहीं है। देखिए हम किए क्या आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक बार हम बता देते हैं, आप लोग चूंकि ये वाला दिमाग में बैठा हुआ कि 1 2 रहता है तो 2 1 करके हैं, 2 1 का वेक्टर देते हैं, या इसको R1 माइनस R2 करके स्क्वायर क्यूब करते थे। लेकिन आप इसको आप सिंपल में ऐसा भी लिख सकते हैं। अंतर क्या देखो बता रहे, जैसे मान लो ये चार्ज था मेरे पास, ये चार्ज था, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लोगे तो फिर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन बताना आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ बताना चाह रहे हैं। देखो दोनों के बीच का कुछ दूरी हम माने थे, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था। हम बताए थे कि ये जो F12 एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही बताया था आप लोग कि F12 क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसको हम बोले थे, अगर आप यहां से देख रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स Q2 लगा रहा है इस पर, तो यहां से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस को हम लोग R21 लेते थे, इसको R21 लेते थे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आप 2 से 1 की ओर का फोर्स देख रहे हैं तो R21 लिखे। और फॉर्मूले में देखो यही यही R21 क्या लिखते थे, नीचे बेस में R21 लिखते थे, यही वाला डिस्टेंस R21, इसी का यूनिट वेक्टर लिखते थे, इसी का यूनिट वेक्टर। और इसका यूनिट वेक्टर किधर की होता था, F की तरफ। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना, यहाँ पर R21 का यूनिट वेक्टर यूज करते थे। अच्छा, इसी में अगर हम पलट दें, F21 लेते थे जब इधर की ओर, जब इधर की ओर जो डायरेक्ट करंट बदल दे रहे हैं, जब हम
R21 लेते थे तो यही डिस्टेंस का नाम बदल देते थे, हम क्या कहते थे, R12 कहते थे। अंतर क्या आता था, यहाँ पर 1 2 हो जाता था, यहाँ 1 2 होता यूनिट वेक्टर। लेकिन मिला जुला अगर देखा जाए तो 1 2 और 2 1 जो है दोनों तो सेम ही चीज है, तो क्या दोनों को हम सिंपली एफ नहीं मान सकते हैं? जब दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम होता है तो दोनों को एक वेक्टर एफ मान लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म नहीं, इस मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बात कर रहे हैं, वेक्टर हटाओ। मैग्नीट्यूड के टर्म में तो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम आता है, वही नहीं। मैग्नीट्यूड के टर्म अगर बात करें तो R12 और R21 भी बराबर होता है, डिस्टेंस थोड़ी बदल रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए F12 और F21 दो तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है दिखाने के लिए ये फॉर्म में आए थे। तो यदि हम दोनों को कंबाइंड कर दें, अगर दोनों कंबाइंड करते हैं तो F12 F21 की जगह सिंपली F लिख सकते हैं, देखो इसके जगह F लिख दिए, और R12 और R21 की जगह सिंपली R लिख सकते हैं, तो नीचे R21 की जगह R लिख दिए। इसलिए ये भी एक वेक्टर फॉर्म है जिसमें F किसी एक पर लग रहा फोर्स आप मान सकते हैं और R एक यूनिट वेक्टर मान सकते हैं। जैसे मान लो इसका पूछेगा तो R यूनिट वेक्टर इधर हो जाएगा, इसको बोलेगा तो R वेक्टर इधर हो जाएगा, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 और 2 1 के झंझट से हम बचने की कोशिश करेंगे, है ना। वहां पर जो कूलम्ब्स लॉ में आपको 1 2 2 1 दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ये 1 2 2 1 का झंझट से बच जाएंगे हम लोग, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए जल्दी से इसका सिंपल डेफिनेशन में आते हैं पहले हम लोग। द स्पेस around a given charge in which another यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, या अनदर चार्ज लिखो ना, अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज experiences electric force is called electric field। कहने का मतलब है कि मान ली हमारे पास कोई चार्ज है Q और इसके आसपास इतना बड़ा स्पेस है, इसके आसपास ये एक ऐसा स्पेस है, डॉटेड स्पेस, कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है। इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि दूसरा चार्ज, अगर मान लो यहाँ पर छोटा कोई चार्ज आ जाए, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब ये क्षेत्र किसका है, कैपिटल क्यू का, इसमें ये छोटा चार्ज आया है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा, तो हम बोलेंगे ये जो पूरा क्षेत्र है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसका, कैपिटल क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल क्यू का। तो कैपिटल क्यू जिसका चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो हो गया सोर्स चार्ज। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये भी तो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जिस एट अ टाइम जिस पर हम जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं उसको सोर्स चार्ज मानेंगे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं, पता करते हैं कि नहीं, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं, और टेस्ट चार्ज जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि नहीं। अच्छा अब तुम बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला रहता है,
तो देखो वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर। क्योंकि अगर मान लो ये चार्ज है कोई, और कोई बहुत बड़ा चार्ज आ गया, मान लो ये चार्ज है 10 कूलम का, और इसके पास 1 कूलम का चार्ज है, तब तो इसको मार के उड़ा देगा ये। लेकिन मान लो इसी पोजीशन पर एक 20 कूलम का चार्ज आ जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं दिखा पाएगा, ये इस पर अपना फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो आप महसूस नहीं कर पाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज का एक माइनर डिफिनीशन आता है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टेस्ट चार्ज, तो कभी भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, सब जितना जितना छोटा से छोटा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सर हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, सर टेस्ट चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है। हाँ टेस्ट चार्ज अपना भी क्रिएट करता है, लेकिन चूंकि इतना छोटा है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पर, सोर्स चार्ज पर, इसलिए हम इसका इफेक्ट इस पर देख पाते हैं, इसका इफेक्ट इस पर नहीं आता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। इसलिए बोला सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिल्म बनाने के बाद है ना विलेन, और ऐसा थोड़ी कि विलेन आदमी नहीं है, विलेन का आंख नहीं है, पैर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको लेस इफेक्टिव दिखाते हैं किसके अपेक्षा। वैसे आजकल का पिक्चर में तो विलेन को ज्यादा बढ़िया दिखाता है, स्मार्ट पर्सनालिटी। क्लियर है यहाँ। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक साइंस कहता है कि जो भी चीज आप डिफाइन करते हैं उसको मेजर करिए। हम बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए ना। अब मान ली हम बोलेंगे ये तेज चार्ज यहाँ पर है, यहाँ भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्या सब जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? नहीं, ये दूर जाते जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, इस सोर्स चार्ज का असर कम होते जाएगा। इससे जितना दूर जाओगे, देख तो अगर किसी गली वगैरह में घुस जाओगे तो बहुत सारा कुत्ता लोग होता है, तो तुमको वहीं तक दौड़ाएगा जहां तक उसका क्षेत्र है ना। और मेरे गली में तो बड़े कुत्ता लोग, कभी कभी हमें को दौड़ा देता है, बाद में मारते हैं दिन में लोग खोज खोज के। एनीवे चलो, बताओ तुम्हारे गली का कुत्ता, तुम रोटी खिलाता हो, वही तुमको दौड़ा देगा। एनीवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगला टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है? या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नाम दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको दिखाते किससे हैं, ई से है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है, एक नाम है, लेकिन उसका वैल्यू को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, उसका प्रॉपर डिफिनीशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एक स्पेस है, लेकिन उसके अंदर हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू अलग अलग है, उसका प्रभाव अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है हर एक पॉइंट पर अलग है। सिंपल सी बात है कि चार्ज के नजदीक कोई चीज आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा असर करेगा। सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसका असर हर एक पॉइंट पर अलग है, इसका स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होना चाहिए, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। इसको बाय डेफिनेशन आपको जानना, ये जो हम लिखेंगे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन साइंटिफिक डेफिनेशन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ईएफआई शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ये हर एक पॉइंट पर होता है, एट अ पॉइंट। और किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिंदा नहीं रहेगा। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज force acting on a unit positive
टेस्ट चार्ज placed at that point। जैसे मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको नहीं पता किस सोर्स के चलते, सोर्स चार्ज के चलते बना, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोर्स चार्ज होगा जिसके चलते ये बना है। लेकिन ये इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सोर्स चार्ज कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, चलो टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से जनरल दिखाते हैं। एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, इस पर लग रहा फोर्स निकालेंगे, मान लो इस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है इस पर, अब हमको नहीं पता सोर्स चार्ज किधर है, फोर्स इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मान लो सोर्स चार्ज हम दे देते हैं तो और आसानी से समझ में, मान लो सोर्स चार्ज यहाँ पर, तब तो ये भी समझ में आएगा। रुको रुको, तब ये भी समझ में आएगा कि फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स आपके इधर लगेगा। ठीक है, और जिधर फोर्स लगेगा, चूंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से इस फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फोर्स की तरफ ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, इधर की ओर ही होगा, और ये फोर्स से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि चीज से डिवाइड होने पा रहा है। तो ये वेक्टर अगर बड़ा वाला वेक्टर अगर फोर्स का है, तो नीचे छोटा वेक्टर किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फोर्स बाय चार्ज। तुम बोलो सर ये डेफिनेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मान लो पॉइंट हमारा ये है, मान लो ये पॉइंट ओ है, पी मानते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है, पी नहीं सी मानो, हम लोग हर बार सी मानेंगे। मान लो ये पॉइंट सी है जिस पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ओ है जहां पर सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, इसको डिवाइड कर दें क्यू से। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, पॉइंट सी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि देखो क्यू नोट पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, इस पूरे पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ, तो एक पर क्यू नोट कूलम पे एफ, तो एक पर एफ बाई क्यू नोट। तो एक पर क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पर लगने वाला फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो डेफिनेशन कितना घुमा के दिया हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, डेफिनेशन ऐसे ही दिया जाएगा हर जगह। आपको ये नहीं बोला, यहाँ सबसे सिंपल ऐसा लिख देता है कि फोर्स डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज बोल देते तो कहानी खत्म हो जाता, फोर्स बाई क्यू नोट पर मतलब बाई होता है। लेकिन ये घुमा के डिफिनेशन आपको ऐसे ही देना है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका मतलब कि क्यू नॉट पर एफ फोर्स लग रहा है तो एक पर एफ बाई क्यू नॉट, मिला जुला कहानी वही है, एफ बाई क्यू नॉट ही आता है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। ये आ गया, ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। इसी को स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली ई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू हो जाएगा। वेयर क्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू नॉट है हमारा, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अच्छा जब ये आ गया तो अकॉर्डिंगली आप इस पर क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो बताओ इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, यूनिट एंड पहले यूनिट निकालते हैं। चलो यूनिट क्या हो सकता है, ई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन। हाँ ई इक्वल क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो हो गया ऊपर न्यूटन नीचे कूलम, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। आपको ऐसा यूनिट से ही मतलब है, सीजीएस यूनिट ना पूछा है ना कभी पूछेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, वो बाद में कभी वो जब ऐसे ऐसे एक और चीज साइड में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब तुम नहीं समझ पाओगे कहाँ से आता है, लेकिन दोनों यूनिट साइड बाय साइड हम बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में पूछा कई बार पूछ देता है। ये भी पोटेंशियल होता है, आप लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल बाय लेंथ भी डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल का हो गया वोल्ट, लेंथ का हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका एक यूनिट होता है।
तो ये आपके साइड नोट्स में रहेगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यूटन पर कूलम सबसे स्टैंडर्ड, और एक हो गया वोल्ट पर मीटर। यूनिट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है डायमेंशन। एसआई सीजीएस यूनिट का कोई मतलब नहीं, इसलिए पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बहुत आसान डायमेंशन है। ई का डायमेंशन क्या होता है, एम एल -2 होता है, इसका होता है 80, क्योंकि 80 होता है ना जी। कैसे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू हो गया आई टी, आई का हो गया ए टी का टी हो गया, तो कितना हो गया एम एल टी -3 हो गया। डायमेंशन हो गया। डायमेंशन के बाद अब इसका आता है डायरेक्शन। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होगा जो एफ का डायरेक्शन होगा, क्योंकि फॉर्मूला में ई इक्वल टू एफ बाई क्यू में एफ ही एक वेक्टर है, तो ई तो एफ पर डिपेंडेंट है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। सर अगर चार्ज नेगेटिव हो तो चार्ज, सर अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उल्टा हो जाएगा। और पॉजिटिव हो तो फोर्स कहलाऊं ना सर। हाँ, मतलब फोर्स जिधर लग रहा है ना उधर ही काम करता है। ऐसे देखो, डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मनी मन सपोज करिएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिखते थे, जो हम लिख रहे थे समझ लो। डायरेक्शन होता है, इज डायरेक्शन, इट एक्ट्स अलोंग, जो लिख रहे इसको समझना चाहिए, इट एक्ट्स अलोंग, इट एक्ट्स मतलब लगता है, या इट इज डायरेक्टेड अलोंग, इसका थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। इट इज मतलब कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ force on unit positive test charge। समझिए इसका क्या मतलब बताते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मान लो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। इसका इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना जी, मान लो ये इतना बड़ा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग सर चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो चार्ज हो नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और उसका अपना डायरेक्शन भी है। बड़ा अजीब सा बात लग रहा है कि चार्ज हो ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसका डायरेक्शन भी है, तो पता कैसे करेंगे। इसका रूल होता है, ये देखो डिफिनेशन है, डायरेक्शन का भी डिफिनेशन होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग फोर्स ऑन यूनिट। आप मनी मन समझिए कि यहाँ पर प्लस चार्ज रख दिए, मनी मन सोचिए, तो प्लस चार्ज जब यहाँ रख दिए हैं तो किधर भागेगा प्लस चार्ज भाई, इस प्लस से दूर भागेगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पॉइंट पर मनी मन प्लस चार्ज रखेंगे तो बाहर भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दूसरा चार्ज नहीं दिखेगा, पहला चार्ज दिखेगा, सोर्स चार्ज हमेशा दिखेगा, और आपसे पूछेगा इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मनी मन सोचिए यहाँ प्लस चार्ज छोटा सा रखेंगे तो क्या होगा, इधर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक इधर की ओर होगी। अच्छा, अब मान लो एक सिचुएशन बदल देते हैं, अब यहाँ पर माइनस क्यू रख देते हैं, फिर से ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पूरा इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं मिलता है ना, ये इनफाइनाइट तक जाता है, डिपेंड करता है छोटा चार्ज। अब आपसे पूछता है कि बताओ इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बता सकते हैं आप लोग, आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, -q इनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि देखो डिफिनेशन क्या कर रहा है डायरेक्शन के लिए, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव। यहाँ आप सोचिए कि प्लस छोटा सा प्लस चार्ज रखे हैं तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर, तो फोर्स लगेगा अंदर की ओर, तो आपको फोर्स नहीं दिखाना है, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, क्योंकि ये डिफिनेशन से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गया। चलो बताओ इस पॉइंट पर, ये भी तो खींचेगा ना, यहाँ पर प्लस चार्ज छोटा सा रखेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। तो किसी सोर्स चार्ज अगर आपको पता है, अगर आपको सोर्स चार्ज पता है तो आप आसानी से किसी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक, अगर मान लो कोई बोलता है ये इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन पूछेगा तो ऑटोमेटिक आप पूछेगा बिना सोर्स चार्ज का हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर बोल दे कि हाँ भाई यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, तब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आराम से बताइएगा, चूंकि पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, नेगेटिव है तो इसी की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे अंदर की ओर उसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी को दिखाते हैं ना जी, एक लाइन खींच के, लाइन बताता है वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, ये दो वेलोसिटी वेक्टर है मान लो, तो ये बड़ा है तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर भी लिख दिया तो पता चला वेलोसिटी का है ये एरो बताता है कि डायरेक्शन है। वैसे इसका लेंथ बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इसका डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड काम किधर कर रहा है। ये कॉमन सा जो चीज है उसको दिमाग में बैठा के रखना। अब कोई इससे रिलेटेड डाउट है किसी को? नहीं। नो सर। चलो सर No. पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कोई पॉइंट के अलोंग होगा या अवे होगा वहां से? ये पॉजिटिव चार्ज कि ये यस सर। मतलब टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज, पहले ये बताओ। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जहां पूछेगा वहीं पर रख देना। मान लो यहाँ पूछता है तुमसे इलेक्ट्रिक तो यहीं रख दो, मनी मन, ये तुम्हारा सपोजिशन है ना। जैसे मान लो तुमसे बोला गया कितना रोटी खाओगे, तो तुम मनी मन आता है ना जी भाई कि सुबह से कुछ नहीं खाए 2 रोटी खाएंगे, ये तुम बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो? वही बात है कि ये तुम्हारा ये रिजल्ट है जानने के लिए, ये फील कराता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको कहीं रख सकते हो कहीं भी। ये टेस्ट चार्ज वन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब ये होगा बस टेस्ट करने के लिए। जैसे मान लो आमीटर से हम लोग करंट मापते हैं ना जी, है ना, यस सर। तो बस आमीटर करंट मापता है, आमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता है आमीटर कहाँ से लगा, जहां जरूरत वहां लगा दो। टेस्ट चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, मनी मन लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। अब देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग पढ़ ली, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना है ना। एक्चुअली टॉपिक दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखो लिखता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी क्या आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला था, अभी जो फॉर्मूला आया था, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स बाय क्यू नॉट, जिसमें क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। लेकिन जैसा भी बताया कि टेस्ट चार्ज का काम बस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालना, इसलिए आपको सोर्स चार्ज के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं एक सोर्स चार्ज होगा और उससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज होगा, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, और चूंकि पॉजिटिव है तो इसको इधर पे धक्का दे रहा होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन दोनों के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। देयरफॉर ई को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, लिखो हेयर, ऐसा करो, देयरफॉर हेयर एफ का फॉर्मूला क्या बता सकते हो, एफ क्या आएगा इन दोनों के बीच का, मान लो एफ भी तो काम कर रहा है, स्क्वायर। यहाँ एफ भी काम कर रहा है। ऐसे आप लोग करिएगा, जब भी एफ और साथ में दिखाना पड़े ना, तो पहले किसको दिखाना पसंद करिएगा बताइए तो, बड़ा किसको दिखाएगा, एफ को की को? हमेशा चूंकि एफ में कुछ डिवाइड होकर ये आ रहा ना, तो हमेशा एफ बड़ा दिखाइएगा, ठीक है, और उससे थोड़ा छोटा ही दिखाइएगा जब दोनों साथ में दिखाना पड़े। एक ही पॉइंट से देखो, फोर्स भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है। आगे चल के तुम देखोगे ना, फोर्स दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से काम चल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वही के Q1 Q2, Q1 के जगह कैपिटल Q सोर्स चार्ज,
टेस्ट चार्ज बाय डिस्टेंस कितना आर, आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं बाबा, इसलिए वेक्टर फॉर्म हटा दें, यहाँ भी छोटा, वेक्टर फॉर्म का भी चर्चा ही नहीं करना। ये वी हैव इन स्केलर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म इसके बाद आ जाएंगे। स्केलर फॉर्म यही फॉर्मूला है, पुट कर दिए। देयरफॉर ई बराबर क्या होगा, हमको तो ई चाहिए, ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है। एफ की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट, सॉल्व कर दो, ई बराबर क्या बचेगा, देखो तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो तो ये जो फॉर्मूला आया इसमें सोर्स चार्ज का जरूरत पड़ रहा है, तो सोर्स चार्ज की मदद से आप सिर्फ निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले में आपको सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ये भी बताना होगा कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, बिना टेस्ट चार्ज के वैल्यू से आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हो गया, दिस इज फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन द पॉइंट फॉर्म या ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। दिस इज expression for electric field intensity in point charge form। ठीक है, चलो इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में देखो दो तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए काफी है।